ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, राजा कर्ण द्वापर युग की एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनका एक बड़ा सच्चा वृतांत, एक सच्ची घटना आपके सामने लेकर आया हूँ। एक बार ध्यान से सुनना। उनका एक मंत्र था कि पात्र को दान और अपात्र को ज्ञान। यह राजा कर्ण का कार्य था, क्योंकि वह महादानी थे और दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहानी सुनना। द्वापर युग में धर्मात्मा कर्ण प्रतिदिन नित्य स्नान ध्यान के बाद पहले दान किया करते थे। उस जमाने में उन्हें समस्त संसार में दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता था। लेकिन उस समय पर उनकी एक बात बहुत प्रसिद्ध थी कि दानवीर राजा कर्ण हमेशा जो दान का पात्र होता है केवल उसी को दान दिया करते हैं। जैसे अति कृशकाय, कमजोर तथा वृद्ध तथा ऐसे वृद्ध जिनके संतान पुत्र आदि उनकी वृद्धावस्था में सेवा करने वाले न हों, या जो रोगी हों, या उनके पास अपना इलाज चिकित्सा आदि कराने के लिए धन न हो, अथवा कोई व्यक्ति कोढ़ी हो, या अति दीनहीन और कमज़ोर हो, या मेहनत मजदूरी करने के भी योग्य न हो, या किसी गरीब की कन्या युवा हो और वह समय पर धन के अभाव में उसका विवाह संस्कार आदि करने में असमर्थ हो, या जो ब्राह्मण या सच्चा संत कोई गुरुकुल आश्रम चलाता हो। देखिए, उस जमाने में विद्वान ब्राह्मण और संत गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाई तथा जीवन जीने का धर्मपूर्वक रास्ता दिखाते थे और उनके आश्रम में सभी वर्ण जाति के बच्चे पढ़ते थे और शिक्षा पाते थे। देखिए, गुरुकुल से ही शिक्षा प्राप्त करके वही बच्चे राजा के समस्त राज दरबार का कार्य संभालते थे और वही विद्वान बच्चे सैन्य आदि सेना में भी जाकर देश की सेवा करते थे। उनके ज़माने में गुरुकुलों में विद्वान साधु संत और ब्राह्मण बच्चों को समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कराते थे। उस समय पर एक घटना घटती है। जो दो व्यक्ति शरीर से हष्ट पुष्ट थे और सुबह को उसी समय जब राजा कर्ण दान किया करते थे तो दान लेने उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। फिर महाराज को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो जाते हैं तो राजा कर्ण उन्हें देखकर एक तरफ बैठने का इशारा करते हैं और सैनिक उन्हें एक तरफ बैठा देते हैं। सभी को दान देने के बाद महाराज कर्ण उठकर चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों बैठे ही रह जाते हैं। कर्ण के जाने के बाद जब वे दोनों याचक उठने लगे तो सैनिकों ने उन्हें बैठा दिया। आपको महाराज ने उठने को नहीं कहा है, बैठने को ही कहा था। जब तक महाराज कल तक नहीं आएंगे आप ना उठेंगे और ना ही कहीं जाएंगे। जब अगले दिन महाराज कर्ण आते हैं तो दोनों याचक रोने लगते हैं। तब महाराज उनका परिचय पूछते हैं और कहते हैं कि शरीर से स्वस्थ हो किस लिए दान लेने आए हो। महाराज, घर पर पत्नी व बच्चे भूखे हैं, हमारे पास धन न होने के कारण हम उनकी परवरिश नहीं कर सकते। तब कर्ण ने कहा कि जिसके पास स्वस्थ निरोग शरीर है उसके पास कभी धन का अभाव नहीं हो सकता। आप परिश्रम करके कोई भी मजदूरी आदि करके परिवार पाल सकते हो। देखिए, आपके अंदर का मनुष्य मर गया है, आप उसे जीवित करो तथा स्वयं परिश्रम से धन कमाओ। आपके पास स्वस्थ शरीर मौजूद है, आप दान के पात्र नहीं हो, आप अज्ञानी हो। आपको श्रम करने का ज्ञान दिया है, आप उसका पालन करो तो परिवार सहित सुखी रहोगे।